जय भीम। आज बात करेंगे हम बाबा साहेब के 18 मार्च 1956 को दिया गया आगरा में वह ऐतिहासिक भाषण। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 18 मार्च 1956 को आगरा में आगमन हुआ था। वहाँ उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। इसी भाषण में बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। आइए जानते हैं आखिरकार क्यों बाबा साहब ने पढ़े लिखे लोगों पर इतना बड़ा आरोप लगाया और अपने ऐतिहासिक भाषण में क्या कहा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जनसभा में उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे भाइयों और बहनों, पिछले 30 वर्षों से मैं तुम लोगों को राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। मैंने तुम्हें संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण दिलाया है। मैंने तुम्हारे बच्चों के शिक्षा के लिए उचित प्रावधान करवाए हैं। आज हम प्रगति कर सकते हैं। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए एकजुट होकर इस संघर्ष को जारी रखें। इसी उद्देश्य हेतु हर प्रकार की कुर्बानियों के लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए, यहाँ तक कि खून बहाने के लिए भी। बिना कुर्बानी दिए कुछ हासिल नहीं होता। अपने नेताओं से मैं कहता हूँ, यदि तुम्हें अपने महल में कोई बुलाता है तो स्वेच्छा से चले जाओ, लेकिन अपनी झोंपड़ी में आग लगाकर नहीं। यदि वह राजा किसी दिन आपसे झगड़ता है और आपको अपने महल से बाहर धकेल देता है तो उस समय तुम कहाँ जाओगे। यदि तुम अपने आप को बेचना चाहते हो तो बेच दो, लेकिन किसी भी तरह अपने संगठन को बर्बाद करने की कीमत पर नहीं। मुझे दूसरों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं अपने लोगों से ही खतरा महसूस कर रहा हूँ। भूमिहीन मजदूरों को संबोधित करते हुए कहते हैं, मैं गांव में रहने वाले भूमिहीन मजदूरों के लिए काफ़ी चिंतित हूं। मैं उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया हूं। मैं उनके दुख और तकलीफ़ों को सहन नहीं कर पा रहा हूं। उनकी तवाइयों का मुख्य कारण यह है कि उनके पास ज़मीन नहीं है, इसलिए वे अत्याचार और अपमान का शिकार होते हैं। वे अपना उत्थान नहीं कर पाएंगे। मैं इसके लिए संघर्ष करूंगा। यदि सरकार इस कार्य में बाधा उत्पन्न करती है तो मैं इन लोगों का नेतृत्व करूंगा और इनकी वैधानिक लड़ाई को लड़ूंगा, लेकिन किसी भी हालत में भूमिहीन लोगों को ज़मीन दिलवाने का प्रयास करूंगा। अपने समर्थकों से मैं कहना चाहूँगा, बहुत जल्द ही मैं तथागत बुद्ध की शरण को अंगीकार करने जा रहा हूँ। यह प्रगतिवादी धर्म है। यह समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित है। मैं इस धर्म को बहुत सालों के प्रयास के बाद खोज पाया हूँ। अब मैं जल्द ही बुद्धिस्ट बन जाऊँगा। तब एक अछूत के रूप में मैं आपके बीच नहीं रह पाऊँगा, लेकिन एक सच्चे बुद्धिस्ट के रूप में तुम लोगों के लिए कल्याण के लिए संघर्ष जारी रखूँगा। मैं तुम्हें अपने साथ बुद्धिस्ट बनने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अंधभक्त नहीं चाहता। केवल वे लोग ही जिन्हें इस महान धर्म की शरण में आने की तमन्ना है वो धर्म ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वे इस धर्म में दृढ़ विश्वास के साथ रहें और इसके आचरण का अनुसरण करें। बौद्ध भिक्षुओं से मैं कहना चाहूँगा, बौद्ध धर्म एक महान धर्म है। इस धर्म के संस्थापक तथागत गौतम बुद्ध ने इस धर्म का प्रसार किया है और अपनी अच्छाइयों के कारण यह धर्म भारत से दूर दूर तक, गली कूचों तक पहुंच सका है। लेकिन महान धर्म उत्सर्ग के बाद यह वर्ष 1293 ई में विलुप्त हो गया। इसके कई कारण हैं। एक कारण यह भी है कि बौद्ध भिक्षु विलासिता पूर्ण जीवन जीने के आदी हो गए हैं। धर्म प्रचार हेतु स्थान स्थान पर जाने की बजाय उन्होंने बिहारों में आराम करना तथा रजवाड़ों की प्रशंसा में पुस्तकें लिखना शुरू कर दिया है। अब इस धर्म की पुनर्स्थापना हेतु उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्हें दरवाजे दरवाजे जाना पड़ेगा। मुझे समाज में बहुत कम भिक्षु दिखाई देते हैं, इसलिए जनसाधारण में से अच्छे लोगों को भी इस धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु आगे आना चाहिए। शासकीय कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ, हमारे समाज में शिक्षा से कुछ प्रगति हुई है। शिक्षा प्राप्त करके कुछ लोग उच्च पदों पर पहुंच गए हैं, परंतु इन्हें पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। मैं आशा कर रहा था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे समाज की सेवा करेंगे, किंतु मैं क्या देख रहा हूं
कि छोटे और बड़े क्लर्कों की एक भीड़ एकत्र हो गई है जो अपने पेट भरने में व्यस्त है। ये जो शासकीय सेवाओं में नियोजित हैं उनका कर्तव्य है कि वह अपने वेतन का 20वां भाग 5% स्वेच्छा से समाज के सेवा कार्य हेतु देना चाहिए। तब ही समाज प्रगति करेगा, अन्यथा केवल एक ही परिवार का सुधार होगा।